चलिए कल जो हम लोग का बाकी था उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी को आज इसकी कुछ इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी का पहले हम लोग O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इसका डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s 2 2s 2 2p क्या होती है 4 होता है। तो दो ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन का हमारा सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर? इसको तीन भाग में हम लोग बांटते हैं। ये हमारा किसके लिए होगा, ऑक्सीजन एटम के लिए। ये किसके लिए होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए। और ये फिर से किसके लिए होगा, ऑक्सीजन एटम के लिए। कॉन्फ़िगरेशन आइए, यहां पे आपको क्या दिखाई देता है 1s 2 और ऊपर में आइए क्या दिखाई देता है आपको 2s 2, फिर क्या दिखाई देता है आपको 2p4। ये एक ऑक्सीजन एटम के लिए हुआ। हमारे पास में दो ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन के लिए भी इधर क्या होगा 1s 2, इसके लिए 2s 2 और इसके लिए भी क्या होगा 2p4। क्लियर? जब ये दोनों आपस में क्या करेगी, मिलेगी, तो किसका डायग्राम बनेगा हमारा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। इसकी हम बात करें तो एस है, एस के लिए आपको पता है सिंगल, ये भी एस है मतलब इसके लिए भी क्या बनेगा सिंगल। ऊपर आइए, ये भी क्या है हमारा एस, इधर भी सिंगल, लेकिन यहां पे क्या है आपका पी है, पी है मतलब ट्रिपल। इस तरह से ट्रिपल बॉक्स बनेगी और इसके लिए भी हमारा क्या बनेगा ट्रिपल बॉक्स बनेगा। चल अब इस दोनों को हम क्या करते हैं आपस में कंबाइन करा देते हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए हमारी दो ऑर्बिट बन जाएगी। लेकिन दोनों आपस में जब मिलती है तो आपने देखा था एक ऊपर जाता है तो उतना ही वो एक हमारा क्या आता है नीचे आता है। ये हमारा 1s के लिए और ये 1s के लिए ये वाला। उसी तरह से आप इसको भी बनाएंगे, ये 2s के लिए। अब यहां पे बात रही हमारा p ऑर्बिटल्स की। p ऑर्बिटल्स में हम लोग फर्स्ट में क्या देते हैं 1, फिर डबल, उसी तरह से ये हमारा सिंगल। क्लियर हो गया? आपको पता है ये नीचे वाला हमारा बॉन्डिंग होती है जबकि ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होती है। क्लियर? तो इसको हम लोग जो बॉन्डिंग होती है उसको सिग्मा 1s, यहां पे सिग्मा स्टार 1s, यहां पे भी सिग्मा 2s, यहां पे सिग्मा स्टार 2s। जो सिंगल में होता है वो सिग्मा 2pz, जबकि ये वाला आपका क्या होगा पाई 2px और ये क्या हो जाएगा पाई 2py। क्लियर? ये सिंगल में है मतलब ये क्या बनेगा आपका सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या बनेगा आपका पाई स्टार 2px और ये क्या बनेगा
पाई स्टार 2p1। क्लियर? अब इसका इलेक्ट्रॉन्स को आप भर दीजिए इस तरह से, यहां भी है, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिनिए, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, कैसे भरेंगे 1 2 3 4। क्लियर हो गया? यहां भी 2 और यहां भी क्या है 2, कितना हो गया 4, 1 2 3, ये क्या हो गया 4। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 4, तो पहले इसको हम फिल कर लेते हैं 1 2 3, ये क्या हो गया 4। इधर भी वही होगा हमारा 1 2 3 और क्या हो गया 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2p में कितना है 8। तो इसको कैसे भरते हैं हम लोग, पहले नीचे से भरते जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। इतनी सी बात आप लोग को कल आप सीख के रखे हैं। क्लियर? एनर्जी हमारा इस डायरेक्शन पे बढ़ती है, एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज होती है। हो गया बात? तो यहां पे आपने देखा था ये जो है स्टार का जो साइन है वो हमारा एंटी बॉन्डिंग को दिखाता है और ये किसको दिखाता है बॉन्डिंग को दिखाता है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसका डेफिनेशन, किसका एंटी बॉन्डिंग का और बॉन्डिंग का। हमारे पास में दो चीज है ना, एक क्या है बॉन्डिंग और एक है एंटी बॉन्डिंग। तो इसका डेफिनेशन करते हैं हम लोग। पहले बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिख लीजिएगा, बॉन्डिंग एमओ, एमओ का मतलब समझ में आ गया होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए लिख लीजिएगा, दैट्स molecular orbit, that's molecular orbit whose energy or participate to overlapping, to नहीं in overlapping, in overlapping, overlapping, its energy are less than anti bonding called bonding molecular orbit, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। चलिए समझिए यहां पे आप क्या लिखे हैं उसको, आपने लिखा कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जिसकी एनर्जी ओवरलैपिंग में अति व्यापन में भाग लेती है, मतलब इसका जो एनर्जी है, हम किसका बोल रहे हैं अभी बॉन्डिंग का, तो इसका जो एनर्जी है वो किस में भाग लेती है ओवरलैपिंग में भाग लेती है। आपने पढ़ के रखा है ना ओवरलैपिंग, और इसका जो एनर्जी है वो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग के एनर्जी से क्या होता है कम होता है। क्या बात समझ में आ गया? सिंपल यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो एनर्जी है वो कहां पे पार्टिसिपेट करता है ओवरलैपिंग पे पार्टिसिपेट करता है, और इसका एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी से क्या होता है कम होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कहा जाता है। समझ में आई बात? चलिए दूसरा नंबर, अब वो भी समझ गए होंगे, एंटी बॉन्डिंग एमओ। क्या आप इसको डेफिनेट कर पाएंगे? आपका सेम वही होगा, लिख लीजिए, दैट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिट whose energy or participate
in overlapping and its energy are more than bonding known as anti-bonding molecular orbit. क्या समझ में आया ये पॉइंट? ये क्या बोला कि इसका भी जो एनर्जी है वो ओवरलैपिंग में क्या करता है, भाग लेता है, लेकिन इसका एनर्जी बॉन्डिंग के एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। समझ में आ गया? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेस या स्टार लिख सकते हैं। यहां पे देख रहे हैं ना साइन, स्ट्रेस लिख दीजिए या स्टार्स लिख दीजिए, हो गया दोनों में। चलिए इसका अगला पॉइंट समझिएगा, तीसरा पॉइंट इसका समझिएगा। बात करेंगे इसका प्रॉपर्टीज, उसको हम सेपरेट लिखा देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ molecules प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु के गुण, क्या क्या गुण होते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर पे आपको दिखाई देगा एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या दिखाई देगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे बनाएंगे कि यहां पे आपने डायग्राम बना के रखा। अब से पूछा गया कि O2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है वो किस प्रकार का चुंबकीय गुण रखता है। समझ आ रही है मेरा बात? तो आप क्या बोलेंगे, किस प्रकार का चुंबकीय गुण रखता है, तो क्या बोलेंगे, इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेट या पारामैग्नेट। तो ये कौन सा चुंबकीय होगा, इसमें कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा इसमें? चलिए बताते हैं। अगर आपको किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम पे क्या दिखाई दे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे, क्या दिखाई दे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे, तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हमारा पारामैग्नेटिक को। किसको इंडिकेट करता है? पारामैग्नेटिक को। आप लिख लेंगे, क्लियर? किसको इंडिकेट करेगा? पारामैग्नेटिक को। पारामैग्नेटिक को कौन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको इंडिकेट करता है? पारामैग्नेटिक। जबकि अगर आपके पास में क्या हो, पेयर्ड केवल इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ये किसको इंडिकेट करेगा? डाईमैग्नेट को, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करेगा। अनपेयर्ड पारामैग्नेट को, पेयर्ड डाईमैग्नेट को इंडिकेट करेगा। आप याद रखेंगे, क्लियर? अब थोड़ा सा इसमें नजर दौड़ाइए कि क्या इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? है। कितनी की संख्या में है? 2 की संख्या में है। मतलब ये किसको शो करेगा? पारामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। समझ में आ गया? चलिए आपने यहां पे बॉन्डिंग जाना, एंटी बॉन्डिंग भी जाना, इसका प्रॉपर्टीज के अंदर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी जाना कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑर्बिटल डायग्राम में क्या मिलता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलता है, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? पारामैग्नेटिक होता है। अगर केवल उसमें पेयर्ड केवल मिलता है, समझ में आ गया, तो किसको शो करेगा? डाईमैग्नेटिक को शो करेगा। समझ में आ गया? अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए बी नंबर का आपका प्रॉपर्टीज, कल हम इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताए थे। बॉन्ड ऑर्डर,
क्या बताए थे? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। यहां पे एन बॉन्डिंग को दिखा रहा है और ए एंटी बॉन्डिंग को दिखा रहा है बाई 2। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। एनबी यहाँ पे क्या है हमारा? बोलिए क्या है एनबी? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। समझ में आ गया? एनबी किसको दिखाया? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। समझ में आ गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट कौन कौन सा है? जितना नीचे वाला सब क्या कहलाता है? हमारा बॉन्डिंग कहलाता है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उसकी संख्या Nb कहलाएगा। समझ में आ गया? उसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? Na क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, यानी कि जहां पे स्टेज का साइन लगा हुआ है वहां का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किस क्या कहेंगे? Na कहेंगे। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। क्लियर? समझ में आया होगा? अब आपने यहां पे क्या देखा? बॉन्ड ऑर्डर देखा। कल का डेट में आपको पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द बॉन्ड ऑर्डर? आप बॉन्ड ऑर्डर से क्या समझते हैं? तो इसका क्या डेफिनेशन होगा बताइए, समझिएगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच का अंतर का आधा, बीच का अंतर का आधा क्या कहलाता है? बॉन्डिंग ऑर्डर कहलाता है। क्या बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, difference between bonding molecular orbit and anti-bonding molecular orbit of half value are known as bond order। समझ में आ गया? मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अंतर का आधा क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। यही तो लिखे हैं आप यहाँ पे। देखिए क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2 मतलब हाफ। क्लियर? ये कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। चलिए अब थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। किसका? एप्लीकेशन की। इसका एप्लीकेशन फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। इफ बॉन्डिंग ऑर्डर, BO का मतलब बॉन्डिंग ऑर्डर, और पॉजिटिव, अगर आपका बॉन्डिंग ऑर्डर क्या हो? पॉजिटिव हो, तब इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है। समझ में आ गया? इफ बॉन्डिंग ऑर्डर आर पॉजिटिव then stability are increased। समझ में आ गया?
जैसे जैसे बॉन्डिंग ऑर्डर का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या समझ में आया? मान के चलिए किसी का बॉन्डिंग ऑर्डर आपको क्या मिला, 2 मिला, और किसी का बॉन्डिंग ऑर्डर क्या मिला, 3 मिला, तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्डिंग ऑर्डर 3 है। यही तो लिखे हैं यहाँ पे। इफ बॉन्डिंग ऑर्डर आर पॉजिटिव, पहले तो हमको देखना है कि वो माइनस में आया है या प्लस में आया है। अगर प्लस में आया देन स्टेबिलिटी आर इंक्रीज। क्लियर? यहाँ पे और थोड़ा सा लिख देंगे, इंक्रीज अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू। समझ में आ गया? जैसे जैसे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसका स्टेबिलिटी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। समझ में आई बात? चलिए क्लियर? इसका दूसरा एप्लीकेशन आपको खुद समझ में आ गया होगा। अगर इफ बॉन्ड ऑर्डर आर क्या लिखे, नेगेटिव और 0 क्या हो जाए, नेगेटिव या 0, तब इसका ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। समझ में आ गया? हमने क्या लिखा, इफ बॉन्डिंग ऑर्डर आर नेगेटिव और 0 देन इट गेट अनस्टेबल। क्या हो जाता है, ये अस्थाई हो जाता है। क्लियर? वैसे तो हमारा बॉन्डिंग ऑर्डर का वैल्यू 0 या नेगेटिव में नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया उसका क्या मतलब है कि वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। समझ में आ गया? अनस्टेबल का मतलब समझ में आता है? हाँ बोलिए। हाँ 0 आया था नियॉन, हीलियम का भी 0, तो 0 है मतलब वो अनस्टेबल है। समझ में आ रहा है ना? यही तो बता रहे हैं आपको, कल क्वेश्चन उठेगा आपसे, आपको इस लेवल का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि दो यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, सपोज दैट आपको क्या दे दे, C2 और Ne2 दे दे, और पूछे कि दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, C2। अगर आप नहीं पढ़ रहेंगे तो हम बेशक कहते हैं कि आप Ne2 को मारें। समझ पा रही है? लेकिन आप यहाँ पे आपका वो बात क्या होती है, क्लियर होती है। वो कौन डिसाइड करेगा, उसका बॉन्डिंग ऑर्डर डिसाइड करेगा। समझ में आ गया कि अगर उसका बॉन्डिंग ऑर्डर क्या हो जाती है, नेगेटिव या 0, तब वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अगर उसका बॉन्डिंग ऑर्डर क्या हो जाता है, प्लस या बढ़ते हुए उसका ऑर्डर वैल्यू आता है, उतना ही वो क्या होते जाता है, उसका स्टेबिलिटी बढ़ते जाता है। समझ में आई होगी बात? चलिए एप्लीकेशन का तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर, समझिएगा ये क्या है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड नंबर होता है। जितना आपका बॉन्ड का ऑर्डर होगा उतना ही उसमें बॉन्ड होगी। जैसे कि अब किसी का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाले, 2 निकाले, तो दोनों के बीच में बनने वाला डबल बॉन्ड होगा। क्या समझ में आया? यही चीज तो लिखे हैं यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड नंबर। अगर आप किसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकाले, 3 निकाले, तो उसके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बात समझ में आया? ये इसी को लिखे हैं बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड नंबर। आया होगी बात, आई होगी बात समझ में? क्लियर? 4 एप्लीकेशन समझिएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। इंथैल्पी मींस एनर्जी। समझ में आ गया? इंथैल्पी मींस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड
ऑर्डर। क्या मेरा बात समझ में आया? जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? ध्यान देगी बात को कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गया? अब एक एक पॉइंट को दिमाग पे घुसाते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन यही से उठता है। कभी कभार आपको डायग्राम के लिए पूछता है, और डायग्राम ना पूछे तब आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभी हम कुछ देरी में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 5वां एप्लीकेशन। बात करेंगे हम लोग बॉन्ड लेंथ की। किसकी? बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to the bonding order। जिसका बॉन्डिंग ऑर्डर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना कम। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड लेंथ उतना कम। समझ में आ गया? नहीं समझ पाई? जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि N2 और O2 में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बताइए। नहीं समझ में आया मेरा क्वेश्चन? यहां पे ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे N2 और O2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? 3, कल आपने देखा था। और O2 का कितना आया था? 2। तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा? ऑक्सीजन का, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? किसका ज्यादा है? कनेक्ट कर पा रही है ना? बड़ी स्थिर दिमाग लगा के पढ़ना, अदरवाइज कहीं ना कहीं क्या कर जाएगा? मार कर जाएगा। समझ पा रही है? चलिए आगे देखते हैं। ये बात हम मिटा देते हैं, ठीक है ना? एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा यहाँ पे, इसको आप नोट करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? नोट करके लिखेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? पी ऑर्बिटल्स है या नहीं है? तो ये वाला इसको हम क्या बोलेंगे? पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसको क्या कहेंगे? पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान से समझिएगा इसका नोट में। इफ पी यानी कि पी क्या है हमारा? ऑर्बिटल। पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स have 7 or more electrons are present। अब समझ में आया? अगर p मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में 7 या अधिक, 7 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तब हमारा ये शेप का डायग्राम बनेगा। आपने बना के रखा था क्या? तो छोटा सा थोड़ा सा बना देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है? तब इस केस का हमारा डायग्राम बनेगा। ऊपर में सिंगल, नीचे क्या? डबल, फिर डबल, फिर सिंगल। इस प्रकार का आपको डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। किस केस में? जब हमारा यहाँ पे 7 या 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तब। क्लियर? अगर आपका कितना हो? 6 या 6 से कम, इसका दूसरा नंबर हम लिख देते हैं ऊपर वालों को मिटा के, ठीक है? इफ p molecular orbitals have 6 or
लेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 6 या 6 से कम, तब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा, समझ में आ रहा है? ऊपर वाला भाग ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि ऊपर में सिंगल बॉक्स तो क्या रहेगा, सिंगल ही रहेगा, और नीचे में डबल तो डबल ही रहेगा। लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, बदल जाएगा, सिंगल वाला ऊपर चला जाएगा और डबल वाला नीचे चला आएगा। समझ पाई? नहीं समझ में आया? ध्यान देगी ये चीज को। अब यहां पे थोड़ा सा नजर दौड़ाइए कि इस ऑक्सीजन पे हमने O2 का डायग्राम बना कर रखा है। इस P में कितना इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, 7 और मोर, मतलब ये डायग्राम बनेगा हमारा, बनेगा या नहीं बनेगा? लेकिन अगर यहीं पे मान के चलिए आपका क्या रह जाए, 6 या 5 या 4, तब ये जो सिंगल देख रहे हैं आप, ये ऊपर चला जाएगा और ये डबल नीचे आएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका डायग्राम वहीं पे गलत होता है। समझ में आई बात? डाउट है कहीं पे? हमने क्या कहा, समझ में आया नहीं? और एक बार बताएं। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखे हैं, 7 या 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो तब आप इस टाइप का डायग्राम वहां पे बनाएंगे। क्लियर? अगर वहां पे केवल आपका 6 5 4 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तब आप इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे। समझ में आ गया? अगर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और P में इस टाइप का डायग्राम बना देते हैं तो वहीं पे आपका डायग्राम क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। अब तो समझ में आया होगा, समझ पाई? क्लियर हो गया? जितना पढ़े, किसी को पूछना है अभी, नहीं पूछना है? चलिए अब हम सबको मिटाते हैं, अब आते हैं आपको जवाब देने पूछने के लिए, मतलब सवाल पूछने के लिए। अब जवाब देंगे अभी, वहां पे लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। किसका? O2 मॉलिक्यूल्स का। क्लियर? पहला क्वेश्चन इसका रहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बताइए कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है O2 मॉलिक्यूल्स में? पारा मैग्नेटिक। इसका आंसर क्या होगा? पारा मैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक। क्यों पारा मैग्नेटिक हुआ? बिकॉज molecular orbit of oxygen has 2 unpaired electrons। क्या समझ में आया? आप पूरा उसका कारण भी लिखेंगे यहां। इसका कारण क्या होगा? बिकॉज molecular orbit of O2 has 2 unpaired electrons। क्या हमने बताया था अभी कि जिसका में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वो किसको दिखाता है? पारामैग्नेटिक को दिखाता है। समझ में आया? दूसरा नंबर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स।
फॉर्मूला लगाइए, NB माइनस NA/2। क्लियर? चलिए आपको यहां पे और थोड़ा सा बताते हैं कि आप इसको ना गिने, क्लियर, या इसको भी आप नहीं गिनेंगे, ऊपर वाला को केवल गिनेंगे, तब भी आपको वही आंसर मिलने वाला है। क्या मेरा बात समझ में आया? क्या मेरा बात समझ में आया? आप चाहे तो बना सकते हैं। चलिए ये हम दोनों को अभी क्या कर दें, छोड़ दें, ऊपर से गिनिए, ये हमारा सब बॉन्डिंग है 2 4 6, ये दो नीचे वाला दोनों को क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तब हमको क्या मिलता है ऊपर में 6 माइनस 2/2, तो 4/2 इक्वल टू 2, यही मिला। क्लियर? तीसरा पॉइंट आइए, बॉन्ड नंबर कितना, बॉन्ड नंबर, बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछे अभी, क्या पूछे, बॉन्ड नंबर कितना, अभी पढ़िए थोड़ा देर पहले, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड नंबर। नहीं समझ में आया? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 है, तो इसका बॉन्ड नंबर भी क्या होगा, 2 ही होगा। मतलब ये क्या शो किया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? डाउट है? अब अभी आप N2 का जल्दी से बनाएंगे। क्वेश्चन आपके पास में सेम क्वेश्चन रहेगा, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम भी बनाएंगे। किसका बनाएंगे, N2 का। N का क्या होता है जल्दी बोलिए, 7। कॉन्फिगरेट कीजिए इसको, 1s2 2s2 2p3। क्लियर? उसी तरह से आपको क्या खींचना है, अब लाइन खींचेंगे, है ना। यहां पे क्या लिखेंगे, N एटम, इधर भी क्या लिखेंगे, N एटम, यहां पे क्या लिखेंगे, N2 मॉलिक्यूल्स लिखिए या N मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन में आइए, सबसे पहले क्या है आपका 1s2, फिर क्या है 2s2, फिर क्या है 2p3, इसके लिए भी वही होगा 1s2 2s2 2p3। क्लियर? 1s2 है, s के लिए सिंगल बनेगा या नहीं बनेगा, इधर भी s है, थोड़ा सा बगल में हम लिख देते हैं इसको 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p3 सिंगल। जल्दी जल्दी बना लीजिए, यही बनेगा। ठीक, समझ में आ गया ना। अब यहां पे देखिए आपका क्या है, P के लिए क्या बनता है 2 या 3, 3, ये 3 रहा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात कि P में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, तो कैसा ऑर्बिट बनेगा, जल्दी बोलिए। सही है,
अगर आप ऑक्सीजन के जैसा में बना देते हैं तो यहाँ पे आपका डायग्राम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्या बात समझ में आ गया? चलिए इसको जल्दी जल्दी अब भर लेते हैं। ये बताइए ये क्या था हमारा, सिग्मा 1s, ये क्या था सिग्मा स्टार 1s, ये क्या था सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। अब बताइए ये क्या था पाई 2p x, ये क्या था पाई 2p y, ये सिग्मा 2p z, है ना? ये वाला भी आपको पता होगा, ये क्या था पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और ये सिग्मा स्टार 2p z। क्लियर? समझ में आया होगा? इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी भरिए। वन टू थ्री, ये भी 1 2 3। इसमें क्या होगा, ये आप सीख गए हैं भरने ना? इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर? पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर से। बताइए इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डाई मैग्नेटिक। क्यों डाई मैग्नेटिक? यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। समझ में आया? इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर? बॉन्डिंग ऑर्डर, चलिए ये दोनों को छोड़ देते हैं आप। फॉर्मूला आपको पता है NB माइनस Na/2। ये दोनों को छोड़ दीजिए, ऊपर गिनिए कितना 6 माइनस 0/2, तो 6/2 इक्वल टू 3। तो इसका बॉन्ड नंबर 3, तो क्या शो करेगा N ट्रिपल बॉन्ड N शो करेगा। क्या बात समझ में आया? चलिए चौथा नंबर, which have more stability, N2 और O2। N2 और O2 में किसके पास में ज्यादा स्थायित्व है? जल्दी बोलिए। अभी आपने पढ़ा स्टेबिलिटी? क्या पढ़े स्टेबिलिटी में? कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में जितना ज्यादा हो वो उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो बताइए O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, जबकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास, N2 के पास। मतलब N2 हैव मोर स्टेबल देन O2। समझ पाई बात? डाउट है? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने में गलती नहीं ना करेंगे। पता चला ना कि अगर P में आपका 6 या 6 से कम हो तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। क्लियर? अगर 7 है और 7 से ज्यादा है तब भी आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। समझ पा रही है बात को? अब इसका स्टेबिलिटी भी निकाल पाएंगे आराम से? क्या निकाल पाएंगे? मिटा दे इसको।
अब डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ये वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन है F2 दिखाई दे रहा है आपको, N2 O2 एंड and B2 arranging in increasing order to their stability। स्थायित्व के आधार पर इनको आप बढ़ते क्रम पे लिखें। सबसे ज्यादा तो बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे कम को सबसे पहले, तो सबसे कम किसका इक्वल टू लिखो ना वहां पे। हाँ क्या दिक्कत है, जब जान ही रही है तो F2 इक्वल टू V2 नहीं लिख सकती है दोनों को बराबर। फिर इससे ज्यादा O2, फिर सबसे ज्यादा N2, 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आया। क्या इसको निकालने का हम तरीका बताएं आपको? बताएं? चलिए, ये आपका फ्लोरीन है, 2 फिर 5, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लिखें। क्लियर? लास्ट में आपको कितना मिला? 5। आपके पास में 2 F है तो कितना होगा लास्ट में? 10। मतलब आपको क्या मिला? 2p5। एक का मिला कि नहीं मिला? एक का फिर से आपको क्या मिलेगा? 2p5। लास्ट का हम बोल रहे हैं केवल p का। आप फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में यही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो टोटल नंबर कितना? टोटल नंबर कितना? 10 है या नहीं है? नीचे अपना कितना बॉक्स रहता है? 3 बॉक्स रहता है। गिनिए 1 2 3 बॉक्स। क्या ये कभी 2 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये हमेशा 3 का 3 ही रहेगा। आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना? 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना? 10। तो नीचे कितना इलेक्ट्रॉन्स? 6। और ऊपर में कितना? 4। तो घटाइए ना, 6 - 4/2 कितना? 2/2 इक्वल टू। नहीं समझ में आया? आया। समझ पाई? चलिए नाइट्रोजन को भी देख लीजिए, बनाइए नाइट्रोजन को इसी तरह से। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है। नाइट्रोजन का कितना? नाइट्रोजन का कितना? 7, यानी कि 2 2 3। आपको क्या मिला? 2p3 एक नाइट्रोजन का लास्ट में, दूसरा 2p3। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। तो टोटल 6 ऊपर में 0। 6 ही भरेगा तो ऊपर कैसे जाएगा? पहले आप नीचे भरेंगे तभी ना ऊपर जाएंगे। आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना? 6। तो घटाइए ना, 6 - 0/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। अब तो समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीका और क्या बताएंगे? इससे भी आसान बताना पड़ेगा। चलिए ऑक्सीजन का बनाएंगे। ऑक्सीजन 8 होता है, 2 2 4, यही होता है ना। तो लास्ट में ऑक्सीजन का क्या मिलेगा? 2p4 और एक ऑक्सीजन का 2p4। टोटल कितना? 8। तो नीचे 6 ऊपर में 2। यही तो आपने सीखा अभी। तो क्या 6 - 2/2 बोलिए 4/2 इक्वल टू 2। अब तो अरेंज कर सकते हैं आराम से। नहीं समझ में आया? आया। क्लियर हो गया यही तक बात? चलिए स्टेबिलिटी।
सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलिए। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसको भी बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा N2, इससे कम O2, फिर B2 इक्वल टू F2। देख रहे हैं, ये क्या है? स्टेबिलिटी है। क्या समझ पाए स्टेबिलिटी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, उसमें उतना ही क्या होगा? स्टेबिलिटी, लेकिन पॉजिटिव में होना चाहिए। समझ पा रही होगी बात? समझ में आ गया? चलिए, इसका बॉन्ड लेंथ बताइए, इसको भी बढ़ते क्रम में सजाइए। बॉन्ड लेंथ बताइए, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बढ़ते क्रम पे। हाँ, मतलब सबसे कम वाला को पहले, फिर N2 का बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका? N2 का। क्योंकि आपने पढ़ा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। समझ में आ गया? सबसे कम किसका? N2 का, इससे ज्यादा O2 का, और उससे जल्दी B2, और ये तो आपका होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको क्वेश्चन पूछा गया बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैलेपी, जल्दी बताइए। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैलेपी, इंथैलेपी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैलेपी को बढ़ते क्रम पे सजाइए। पहले सबसे कम को, फिर ज्यादा को, फिर ज्यादा को। चलिए सजाइए। F2 इक्वल टू B2 इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन N2। जिसके पास में जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, उसके पास में उतना ज्यादा क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। अभी ट्रिक चाहिए आप लोगों को? चलिए ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक समझ लीजिएगा। प्लस का मतलब देने वाला, माइनस का मतलब लेने वाला। इतनी सी बात आपको समझ में आती होगी, है या नहीं है? चलिए यहां पे आप लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिख लिए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे? इधर लिखिए बॉन्ड ऑर्डर। लिख लिए बॉन्ड ऑर्डर? 10 से शुरू कीजिए लिखना। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। लिख लिए? बता रहे हैं, क्लियर हो गया ना? इधर लिखिएगा 1, 1.5, 2, 2.5, क्या होगा? 3, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर क्या हो गया? 1। वन, 1.5, 2, 2.5, 3, 0.5 को आप जोड़ते जाइए। क्या समझ में आया? फिर 3 मिलता है, वहां से फिर 0.5 को घटाते आइए। समझ में आ गया? चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे, समझिएगा पॉइंट, ठीक है ना? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी? 7। तो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे आपके पास में, तो कितना कितना? 14। यहाँ पे कहीं पे नंबर दिखाई देता है आपको?
बॉन्ड ऑर्डर कितना? नहीं समझ में आया? चलिए आपको फिर से दिखाते हैं आपको। N2 माइनस, माइनस का मतलब लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। 7 2 जा 14 और 1 15 इधर है। बॉन्ड ऑर्डर 2.5। और क्या बताएं? चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है? O2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, तो 2 में 16। नहीं समझ में आया? आप यहाँ पे O2 माइनस लिखे तो 1.5। डाउट है कहीं पे? क्लियर हो गया? तो इसके आधार पे आप सारा चीज निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको लास्ट करेंगे, जिसका नाम रहेगा हमारा रेजोनेंस। ठीक है।